एक महिला नींद से जागी और खुद को किसी और के मकई के खेत में लेटा पाया। उसने किसी के कपड़े पहने हुए थे। वह भागना चाहती थी, लेकिन यह 1000 एकड़ का मकई का खेत था। भागने की कोई दिशा नहीं थी। अगले ही पल एक नीले कपड़े पहने आदमी वहां आ गया, जिससे डरकर चुई हुआ ने तुरंत बंदूक उठा ली। उसे लगा कि आदमी ही परेशानी का कारण है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी बिना किसी कारण वहां आया था। चुई हुआ को इस बात की परवाह नहीं थी कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ। गहरे जंगल में अकेला आदमी और औरत होना कभी भी अच्छा नहीं होता। आदमी बहुत निराश था। इस समय पर भी ऐसी बातें सोच रही है। अभी सबसे जरूरी है यहाँ से निकलना, समझी? चुई हुआ को समझाने के बाद दोनों ने मिलकर यहाँ से भागने का फैसला किया। हालांकि ये नहीं सोचा था कि इस मकई के खेत में काफी पुरुष और महिलाएं हैं। एक महिला अभी भी कपड़े पहन रही है, जबकि 2 अन्य पुरुष थोड़े थके हुए लग रहे हैं। वे दावा करते हैं कि वे भी अभी जागे हैं, नहीं जानते कि किसने उनके कपड़े उतार दिए और अब यह पोशाक पहना दी और उनके हाथ में एक अजीब वस्तु भी थमा दी। चुई हुआ ने तुरंत कहा कि उसे भी एक पिस्तौल मिली है। अन्य 3 लोग माचिस, कंपास और चाकू हैं। इन वस्तुओं पर एक समान निशान है। लगता है कि यह एक ही संगठन का काम है। क्या यह एक रियलिटी शो है? कुछ लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वे फिर से साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। हालांकि छोटे शाय के हाथ में एक कंपास था, लेकिन ये 1000 एकड़ का मक्का का खेत था। वे केवल आगे बढ़ सकते थे। उनके चारों ओर केवल मक्का ही मक्का था और यह नहीं पता था कि वे कितनी दूर चले। अचानक एक पुतले ने उनका रास्ता रोक दिया। उसकी अजीब शक्ल ने उन्हें डरा दिया। अभी तक वो यह समझ भी नहीं पाए थे कि यह क्या हो रहा है कि अचानक 4 आंखों वाली काली लड़की दौड़ कर आई, मानो उसके पीछे कुछ भयानक चीज हो। सभी ने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है? काली लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं, बस बहुत डर लग रहा था। दाढ़ी वाले आदमी ने पूछा, जब तुम जागी तो कुछ मिला था क्या? काली लड़की ने फिर से इनकार किया, बस कहा कि वह दौड़ती रही और फिर यहाँ आ गई। दाढ़ी वाले आदमी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह आगे बढ़कर उसकी तलाशी लेने ही वाला था कि अच्छे दिल वाले IT आदमी ने उसे रोक दिया। अब स्पष्ट रूप से यह बहस का समय नहीं है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है कि बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए। लेकिन ये लोग अंदर लगातार घूमते ही जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भूतिया दीवार में फंसे हों और कभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात होते ही डरावना माहौल फिर से बढ़ गया। छोटी मे को पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उसने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। सच में एक बिखरे हुए आदमी अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में भी एक तेल का दीपक था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। अच्छा, फिर से अच्छा, उसने कहा, तुम लोग भाग नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। अगले ही पल आदमी को पीछे से एक रहस्यमय जीव ने सीधे खींच लिया। भीड़ डर के मारे चारों ओर भाग गई और पास के मक्का के खेत में दौड़ पड़ी। काली लड़की ने स्वार्थी होकर छोटी लड़की को धक्का दिया और बिना परवाह किए आगे भागी, लेकिन जल्द ही उसे हिंसा का सामना करना पड़ा। बाढ़ से ठोकर खाकर गिरते ही लकड़ी का खंभा उसके पेट में घुस गया, जिससे काली लड़की दर्द से चीख उठी। सब लोग इस चीख पुकार की आवाज से वापस आ गए। थोड़ी बहुत चिकित्सा का ज्ञान रखने वाली चुई हुआ ने आगे बढ़कर देखा। फिलहाल जान का खतरा नहीं है, लेकिन लकड़ी का खूंटा जल्दी से जल्दी निकालना होगा, नहीं तो सूजन और मवाद से उसकी जान भी जा सकती है। बाकी लोग आगे बढ़कर ब्लैक गर्ल का मुंह दबा देते हैं ताकि उसकी चीख से कोई राक्षस ना आ जाए। दूसरे दिन सभी लोग फिर से रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़े। उनके चलने की गति और समय से अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन यह मकई का खेत अब भी अंतहीन नजर आ रहा था। कुछ लोग प्यास से बेहाल और भूख से परेशान थे। दाढ़ी वाले भाई ने सोचा कि मकई खाकर भूख मिटा लें, लेकिन सभी मकई के नीचे घिनौने कीड़े रेंग रहे थे। यह खेत वाकई बहुत अजीब था। और भी अजीब बात यह है कि ब्लैक गर्ल जानबूझकर सबकी नजरों से दूर जाकर अकेले ही जूस पी रही है, पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि कल रात सबने उसकी जान बचाई थी। इससे दाढ़ी वाले भाई को बहुत गुस्सा आया। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं। ब्लैक गर्ल अब भी बहस कर रही थी। वह मानती थी कि सब पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए वह किसी पर भी विश्वास नहीं करती। आखिर क्यों उसे अपनी चीजें सौंपनी चाहिए? लेकिन वे अब संकट में हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए एकजुट होना होगा। दाढ़ी वाले भाई ने सुझाव दिया कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी को अपनी सामग्री निकालकर एक साथ प्रबंधित करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे की निगरानी की जा सके। फूजी का विचार अच्छा है, लेकिन बाकी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। जाहिर है उनके बीच विश्वास की कमी है। इसी समय सभी ने अचानक पाया कि छोटी में गायब हो गई है। सभी लोग चिंतित होकर इधर उधर खोजने लगे। हालांकि छोटी में की चालाकी ने सभी को चौंका दिया। वह महिला मक्का के खेत में बैठी थी। आधे घंटे तक बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमय शक्ति लगातार पास आ रही थी और जब महिला ने खतरे को महसूस किया तो उसे तुरंत अंतहीन मक्का के खेत में खींच लिया गया। साथियों ने जब महिला की चीख सुनी तो तुरंत दौड़कर देखने गए, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक महिला का कोई निशान नहीं था। केवल एक खून से सना हुआ कपड़ा पड़ा था। इस मकई के खेत में आखिर क्या राक्षस है जो न केवल सुंदर लड़कियों को पसंद करता है बल्कि उनके कपड़े भी उतारता है? कुछ लोग डर के मारे चारों ओर देखने लगे और फिर से जोर दिया कि उन्हें साथ में ही चलना होगा। हालांकि छोटे श्वाय का कंपास अचानक खराब हो गया। उस पर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी और अब वह दिशा की पुष्टि नहीं कर पा रहा था। और भी अजीब बात यह थी कि वे लगभग 10 घंटे चल चुके थे, फिर भी वे उस अजीब मूर्ति के पास फिर से पहुंच गए। सभी लोग निराश हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी भूतिया दीवार में फंस गए हैं। ब्लैक सिस्टर ने यहाँ तक कि छोटे श्वाय का मजाक उड़ाया। देखो, तुमने एक बेकार कंपास लिया और हमें एक बड़ा चक्कर लगवा दिया। हालांकि सावधान चुई हुआ ने देखा कि सामने का पुतला वही नहीं है जो उन्होंने पहले देखा था, क्योंकि उसके कपड़ों पर पैच अलग है और इस पुतले के पैरों के पास एक नल है, लेकिन उसमें हैंडल नहीं है, इसलिए उसे खोला नहीं जा सकता। चुई हुआ ने कंपास उठाया और उसे पानी के नल पर आजमाया और सच में आसानी से पानी का पाइप खोल दिया। सभी लोग पागलों की तरह पानी पीने के लिए दौड़ पड़े। यह भी नहीं सोचा कि पानी में झर है या नहीं। जब सबने भरपेट पानी पी लिया तब चुई हुआ ने अपनी अटकल बताई। रहस्यमय व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं में सुराग छिपे हैं, जैसे कि कंपास ने पानी का स्रोत दिखाया। यदि वे प्रत्येक वस्तु पर मौजूद सुराग को सुलझा सके तो वे इस मकई के खेत से बाहर निकल सकते हैं। पानी की बोतल के पीछे पलटकर देखा तो वहाँ सच में एक बड़ा पेड़ का प्रतीक था। सुबह जिस पेड़ के पास से गुजरे थे उसे याद करते हुए चुई हुआ ने तय किया कि वहाँ जरूर कोई नया सुराग होगा, इसलिए सभी ने वहाँ जाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी पुतले के मुंह से अचानक एक गुप्त हथियार निकला जो सीधा दाढ़ी वाले भाई की जांघ में जा लगा। जब उसने उसे निकाला और देखा तो वह एक लाल तरल से भरी सुई थी। अपने साथियों से दूर न होने के लिए दाढ़ी वाले भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा और सबके साथ कदम मिलाकर चलता रहा। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं होती। उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और वह लगातार कुई हुआ के पीछे को घूरता रहा। हमेशा उसे गिरा देने की इच्छा होती थी। अचानक आह